आज बात हो रही है एक बहुत ही बड़ी जंग की। ये जंग चल रही है टेक्नोलॉजी के 3 सबसे बड़े नामों के बीच और दांव पर है हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को पावर देने का कंट्रोल। और इसका नया मैदान क्या है? वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलिए समझते हैं कि ये मुकाबला आखिर है किस बारे में। 410 अरब डॉलर। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है ना। 2025 तक ग्लोबल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट का अनुमानित साइज यही होने वाला है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मुकाबला कितना बड़ा है और इसमें दांव पर क्या कुछ लगा है। अब इस स्लाइड पर जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो सिर्फ रेवेन्यू का आंकड़ा नहीं है। असली कहानी तो इस पीली लाइन में छिपी है, जो दिखाती है साल दर साल की ग्रोथ। देखिए, कुछ समय की गिरावट के बावजूद ये ग्रोथ फिर से तेजी पकड़ रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेतहाशा बढ़ती मांग। देखिए, एआई को चलाने के लिए चाहिए जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर, और यही पावर तो ये क्लाउड कंपनियां बेचती हैं। तो जब इतना बड़ा बाजार दांव पर हो, तो सवाल उठता है कि इस खेल के मुख्य खिलाड़ी आखिर हैं कौन। चलिए एक एक करके उनसे मिलते हैं। तो सबसे पहले मैदान में है Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS। कह सकते हैं कि ये इस खेल के असली पायोनियर हैं। 2006 में जब ये लॉन्च हुए तो AWS ने ही क्लाउड कंप्यूटिंग की नींव रखी थी, जैसा हम आज उसे जानते हैं। इनकी ग्लोबल पहुंच का तो कोई मुकाबला ही नहीं है और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बहुत बड़ा है। तो AWS कह सकते हैं कि बाजार का एक स्थापित लीडर है। पूरे 31% मार्केट शेयर के साथ ये टॉप पर काबिज हैं। अब सबसे पुराने खिलाड़ी होने का फायदा ये है कि इनकी सर्विसेज सबसे ज्यादा मैच्योर हैं और इनके पास टूल्स का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। और इनकी पहुंच 245 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में, मतलब ये लगभग हर जगह मौजूद हैं। और अब दूसरा खिलाड़ी माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर। 2010 में लॉन्च हुआ एज़्योर एक बहुत ही शक्तिशाली चैलेंजर बनकर उभरा है। इसकी असली ताकत पता है कहाँ है? वो है माइक्रोसॉफ्ट के पहले से मौजूद एंटरप्राइज नेटवर्क में, और इसी के दम पे ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एज़्योर की इस रॉकेट जैसी ग्रोथ का राज है इसका इंटीग्रेशन। सोचिए, जो कंपनियां पहले से ही विंडोज सर्वर, ऑफिस और एक्टिव डायरेक्टरी जैसे माइक्रोसॉफ्ट टूल्स इस्तेमाल कर रही हैं, उनके लिए एज़्योर चुनना कितना आसान और स्वाभाविक हो जाता है। यही सीमलेस इंटीग्रेशन इसे बड़े बिजनेसेस के लिए एक बेहद बेहद आकर्षक विकल्प बना देता है। और अब आते हैं हमारे तीसरे महारथी पर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यानी GCP। ये 2011 में लॉन्च हुआ और इसकी नींव पता है क्या है? ये गूगल के अपने ही विशाल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर से निकला है। जी हाँ, वही इंफ्रास्ट्रक्चर जो गूगल सर्च, जीमेल और यूट्यूब जैसी सर्विसेज को दिन रात चलाता है। तो GCP को ना एक विशेषज्ञ दावेदार की तरह देखा जाता है। इसकी पहचान है इनोवेशन। AI और डेटा में इसकी जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, उसके लिए इसकी काफ़ी प्रतिष्ठा है। और ये ताकत आई कहाँ से? ये आई है अरबों यूजर्स के लिए सर्च और जीमेल जैसी सर्विसेज को मैनेज करने के सालों के अनुभव से। ठीक है, तो अब हम इन तीनों खिलाड़ियों को जान गए हैं। तो अब देखते हैं कि ये असल में लड़ कहाँ रहे हैं, मुकाबला किन चीज़ों पर हो रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लाउड की 2 सबसे बुनियादी सेवाओं से, कंप्यूट और स्टोरेज। पहले बात करते हैं कंप्यूट की। इसका सीधा सा मतलब है क्लाउड में एक वर्चुअल सर्वर किराए पर लेना। अब यहाँ देखें तो हर प्लेटफॉर्म की अपनी खासियत है। AWS का जो इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड है, जिसे EC2 कहते हैं, वो सबसे ज्यादा कंट्रोल और कस्टमाइजेशन देता है। Azure VMs जाहिर है उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो पहले से माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया का हिस्सा है। और GCP का कंप्यूट इंजन, वो अपनी स्पीड और कम लागत के लिए जाना जाता है, खास तौर पर AI वाले कामों के लिए। और फिर आता है स्टोरेज। इसे एक बहुत बड़े डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट की तरह समझा जा सकता है। यहाँ भी कहानी लगभग वैसी ही है। Amazon का S3 यानी सिंपल स्टोरेज सर्विस सबसे पुराना और सबसे ज्यादा इंटीग्रेटेड है। Azure का ब्लॉब स्टोरेज एंटरप्राइज के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और गूगल क्लाउड स्टोरेज यानी GCS अपने डेटा और AI सर्विसेज के साथ गहरे कनेक्शन की वजह से सबसे अलग खड़ा होता है। तो मुद्दे की बात यह है कि हर कोई अपने इकोसिस्टम के लिए ही ऑप्टिमाइज्ड है। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी और आज के दौर के सबसे बड़े युद्ध के मैदान पर। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रमुख प्लेटफॉर्म बनने की दौड़। यकीन मानिए, भविष्य की लड़ाई यहीं लड़ी जाएगी और यहीं जीती भी जाएगी। इस लड़ाई को समझने के लिए ना, ये डायग्राम बहुत काम का है। ये AI सर्विसेज को 3 लेयर्स या परतों में बांटता है। देखिए, सबसे नीचे है इस्तेमाल के लिए तैयार प्री ट्रेन्ड मॉडल्स।
बीच में है कस्टम एआई बनाने के लिए प्लेटफॉर्म्स और सबसे ऊपर है जेनरेटिव एआई की अत्याधुनिक दुनिया। तो हम इसी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके इन तीनों की तुलना करेंगे। चलिए इसे और भी आसान बनाते हैं। पहली लेयर जो प्री ट्रेन्ड एपीआईज है वो समझ लीजिए टेकआउट एआई की तरह है। मतलब सब कुछ पहले से तैयार है, बस इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। दूसरी लेयर एमएल प्लेटफॉर्म एक पूरी तरह से सजी हुई रसोई जैसी है। ये अपने खुद के एआई मॉडल बनाने के लिए सारे टूल्स देती हैं। और तीसरी लेयर जेनरेटिव एआई, ये तो सबसे एडवांस्ड है। ये कुछ नई रेसिपी बनाने जैसा है, मतलब कुछ बिल्कुल नया बनाना। तो पहली लेयर पर आते हैं यानी रेडी टू यूज सर्विसेज में। यहाँ जीसीपी अपने सटीकता यानी एक्यूरेसी के लिए मशहूर है, जैसे कि गूगल ट्रांसलेट या स्पीच टू टेक्स्ट। AWS के पास सर्विसेज की सबसे लंबी लिस्ट है और वो बहुत भरोसेमंद भी हैं। और अज्योर, वो उन बिजनेसेस के लिए सबसे अच्छा है जो पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब बात आती है कस्टम मशीन लर्निंग मॉडल बनाने की यानी दूसरी लेयर की, तो हर प्लेटफॉर्म एक अलग तरह के यूजर को टारगेट करता है। जैसे AWS का सेजमेकर उन एक्सपर्ट्स के लिए है जिन्हें पूरा कंट्रोल और लचीलापन चाहिए होता है। अज्योर मशीन लर्निंग खास तौर पर बिजनेसेस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और गूगल का वर्टेक्स एआई, ये डेटा साइंटिस्ट्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें इस्तेमाल की आसानी पर सबसे ज्यादा जोर है। और अब सबसे रोमांचक एरिया जेनरेटिव एआई। यहाँ तीनों की रणनीतियाँ बिल्कुल अलग हैं। अज्योर ने ओपन एआई के साथ अपनी साझेदारी करके एक बड़ी बढ़त बना ली है, जिससे कोपायलट सीधे ऑफिस और गिटहब में आ गया है। दूसरी तरफ गूगल अपने खुद के अत्याधुनिक मॉडल्स जैसे जेमिनाई के साथ इनोवेशन में सबसे आगे चल रहा है। और AWS वो एक फ्लेक्सिबल मार्केटप्लेस वाला रास्ता अपना रहा है, जिससे यूजर्स बेडरॉक के जरिए कई अलग अलग मॉडल्स में से अपनी पसंद का मॉडल चुन सकते हैं। तो इतनी सारी बातों के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है? कौन बेहतर है? चलिए इस पूरी तुलना को एक सीधे और स्पष्ट फैसले में समेटते हैं, ताकि ये समझने में मदद मिले कि कौन सा प्रोवाइडर किस काम के लिए सबसे अच्छा है। तो निचोड़ ये है, अगर किसी को सबसे ज्यादा लचीलापन और सर्विसेज का सबसे बड़ा इकोसिस्टम चाहिए तो उसके लिए AWS बेस्ट है। अगर कोई संगठन माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया से गहराई से जुड़ा हुआ है तो बिना सोचे समझे अज्योर सबसे बेहतर विकल्प है। और अगर प्राथमिकता अत्याधुनिक एआई और डेटा एनालिटिक्स है तो फिर GCP सबसे आगे है। तो सवाल ये है कि आगे क्या होगा? देखिए, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि जेनरेटिव एआई के आने से ये और भी दिलचस्प हो गई है। जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी का नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनता जा रहा है, ये देखना वाकई में बहुत रोमांचक होगा कि अगले दशक में किसकी रणनीति जीतेगी। क्या वो एज्योर का एंटरप्राइज इंटीग्रेशन होगा, या गूगल का इनोवेशन, या फिर AWS का मार्केटप्लेस वाला दृष्टिकोण? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा।